नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बदनसीब महिला कौन है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दुनिया की सबसे बदनसीब महिला दक्षिण अफ्रीका की सारा बार्टमैन या सारा बार्टमैन है। एक इतनी बदनसीब महिला कि उसके मरने के 192 साल बाद भी उसे कफन दफन नसीब नहीं हुआ था। सारा बार्टमैन का जन्म 1789 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप में हुआ था। जब वह 2 साल की थी तभी उसकी मां का निधन हो गया और जब वह 4 साल की हुई तो उसके पिता का भी निधन हो गया था। सारा बार्टमैन का शरीर बेहद बेडौल था, उसके नितंब बेहद बड़े थे और जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसके नितंब उसके शरीर की अपेक्षा काफ़ी बड़े होते चले गए। उस वक्त साउथ अफ्रीका अंग्रेज़ों का गुलाम था, इसलिए एक अंग्रेज़ को लगा कि यदि वह सारा बार्टमैन को लंदन ले जाकर इसका शो आयोजित करे तो उसे काफ़ी कमाई होगी, क्योंकि उस वक्त यूरोप में सन की शो बेहद प्रचलित थे जिसमें अजीबोगरीब और बेडौल अंग वाले व्यक्तियों का प्रदर्शन किया जाता था और लोग टिकट लेकर ऐसे अजीबोगरीब शक्ल सूरत वाले व्यक्तियों को देखने आते थे। लंदन में पिकाडिली सर्कस में सारा बार्टमैन का पहला शो हुआ। देखते ही देखते सारा बार्टमैन का शो काफ़ी प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि उसका मालिक उसे खरीद कर लंदन ले आया था। इसलिए अमीर ग्राहक अपने घरों में उसका निजी प्रदर्शन शो भी आयोजित कर सकते थे और उनके मेहमानों को उनको छूने की भी अनुमति थी। रंग भेद वाले ब्रिटेन में सारा बार्टमैन के शारीरिक बेडौल का काफ़ी मजाक उड़ाया गया और काफ़ी अखबारों में उसके बेडौल शरीर का कार्टून बनाकर मजाक उड़ाया गया। फिर 1807 में ब्रिटिश साम्राज्य ने गुलामों के व्यापार को ख़त्म कर दिया। उसके बाद सारा बार्टमैन के मालिक ने उसे फ्रांस के एक सर्कस वाले को बेच दिया और वह फ्रांसीसी सर्कस वाला भी उसका उसी तरह से प्रदर्शन शो आयोजित करता था। फ्रांस के पेरिस में ही मात्र 26 साल की अवस्था में सारा बार्टमैन की स्टेज शो के दौरान मौत हो गई। लेकिन अफसोस देखिए कि उसकी मौत के बाद भी स्टेज शो का कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ, बल्कि वह अनवरत चलता रहा। लेकिन तथाकथित पढ़े लिखे प्रगतिशील और प्रबुद्ध फ्रांसीसी लोगों ने मरने के बाद भी सारा बार्टमैन के शरीर के साथ जो किया वह अपने आप में मानवता का सबसे बड़ा मजाक था, जिसकी वजह से सारा बार्टमैन को दुनिया की सबसे बदनसीब महिला कहा जाने लगा। मरने के बाद उसके बड़े बड़े नितंबों को प्रिजर्व करके फॉर्मलिन में बंद करके एक म्यूजियम में रख दिया गया। साथ ही उसके जननांगों को भी जार में फॉर्मलिन भरकर प्रदर्शन हेतु रख दिया गया, क्योंकि उसके जननांग सामान्य महिलाओं की अपेक्षा काफ़ी बड़े थे। इतना ही नहीं, उसी म्यूजियम में सारा बार्टमैन के शरीर का प्लास्टर कास्ट भी बनाकर प्रदर्शन हेतु रखा गया। सोचिए, मरने के बाद एक महिला का इस तरह से अपमान पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा। फिर जब 1994 में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने फ्रांस सरकार के सामने सारा बार्टमैन के अंगों के अवशेष और उसके प्लास्टर कास्ट के प्रत्यारोपण का अनुरोध किया। नेल्सन मंडेला के अनवरत प्रयासों के बाद आखिर में फ्रांसीसी सरकार सहमत हो गई और मार्च 2002 में सारा बार्टमैन के शरीर के सभी अवशेष और उसके प्लास्टर कास्ट को दक्षिण अफ्रीका को सौंप दिया गया और सारा बार्टमैन के निधन के कुल 192 साल के बाद उसके जन्म स्थान पूर्वी केप प्रांत में राजकीय सम्मान के साथ दफन कर दिया गया। सारा बार्टमैन के ऊपर हॉलीवुड में बहुत सी फिल्में बनी हैं। फिल्म ब्लैक वीनस और द लाइफ एंड टाइम ऑफ सारा काफ़ी सुपरहिट हैं। सारा बार्टमैन दक्षिण अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका में एक आइकन बन चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के एक जलपोत का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। साथ ही साथ 8 दिसंबर 2018 को केप टाउन विश्वविद्यालय ने अपने मेमोरियल हॉल का नाम बदलकर सारा बार्टमैन हॉल करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे बदनसीब महिला कहे जाने वाली सारा बार्टमैन की कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।